हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। हर बार की तरह एक बार फिर आज हम उपस्थित हो गए हैं। मैं उत्कर्ष आप सभी के सामने एक बार फिर रीजनिंग की क्लास लेकर के आ चुका हूं। कुछ नए क्वेश्चन, कुछ लाजवाब क्वेश्चन, कुछ अजीज क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इनको करने की कोशिश करेंगे। अभी तक हो सकता है कि जितने प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किए उसमें से कई सारे चीज़ों के हम तौर तरीके सीख चुके होंगे और क्वेश्चंस को जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुके होंगे। तो अभी हमने क्या किया है कि कई सारे क्वेश्चंस को हमने सीखा है कि कैसे हम उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस को और जल्दी तरह से कर सकते हैं। आज हम आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और ये हम लोगों का 11th प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, ऐड किए हैं, जो हमें नए कॉन्सेप्ट की ओर ले जाते हैं और कुछ नए चीज़ों को, नए तरीकों को नए तरीके से करने को प्रेरित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है, ये वर्ड दिया गया है, ये इस वर्ड से कैसे संबंधित है, उसी तरह कंसील वर्ड कैसे संबंधित है, हमें इसके बारे में जानना है। अच्छा, देखेंगे कि कैसे करेंगे इसको। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो उसी तरह हम देखेंगे कंसील, कंसील का अपोजिट कौन सा होता है? रिवेल। कंसील का अपोजिट क्या होता है? रिवेल। और यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ओके, गॉट इट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंगारू का ज्वाय से संबंध जिस तरह है, उसी तरह फिश का संबंध किससे है? ध्यान दीजिएगा, जैसे कंगारू है ना, तो क्या है? कंगारू है तो कंगारू किससे? कंगारू का जो बेबी होता है उसको हम ज्वाय कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाय कहते हैं। फिश का जो बेबी होता है, छोटा सा बच्चा, प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्राई बोलते हैं। जैसे डॉगी के बच्चे को क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं। उसी तरह हम फिश के बच्चे को फ्राई बोलेंगे। फ्राई वो फ्राई करके खाने वाला नहीं, ये दूसरा होता है, बच्चे का नाम है। ठीक है, अगला देखिए, अगली श्रेणी में कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसके बारे में देखना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सी वैल्यू ऐसी है जो आएगी और हमारे ऑप्शन में मैच करेगी। बस वही हमको टिक करके आगे बढ़ना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि अगर हमारे सामने एक सीरीज दी हुई है तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे? इस सीरीज में या तो हम प्लस से लेकर के माइनस तक देखेंगे, या माइनस से लेकर के प्लस तक देखेंगे, या मल्टीप्लाई से लेकर के डिवाइड, डिवाइड से लेकर के मल्टीप्लाई, इन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने आपको बताया था अगर सीरीज धीमे धीमे बढ़ रही हो तो आपको क्या करना है? उसमें या तो एडिशन देखना है, या तो फिर अगर सीरीज धीमे धीमे घट रही है तो उसमें क्या देखना है कि कौन सा सब्ट्रैक्शन हुआ है। सीरीज एकदम से आगे बढ़ रही हो, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12, 20 ऐसे करके अगर सीरीज बढ़ रही हो तो हमें उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा। और अगर सीरीज एकदम से घटती हुई नजर आए तो हमें क्या करना है? डिवाइड देखना है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनके बीच का डिफरेंस। जैसे 10 और 17 के बीच का डिफरेंस क्या होता है? जैसे हम यहां पर कोशिश करेंगे, इसको पहले एक बार लिख लें। तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ 10, 17, 26, 37, 50, 65 और ये लास्ट में आ चुका है हमारे सामने। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने इसके बीच में एक कॉमा लगा लिया, कॉमा लगा दिया, जिससे कि हमको पता चल जाए कि अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, अब देखेंगे कैसे करना है। हमको जस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। कितना होगा? 7 होगा। बिल्कुल सही बात है, हमारा मैच किया। 17 से 26 के बीच में, 17 से 26 के बीच में जब हम देखेंगे तो इन दोनों का गैप कितना होगा? इन दोनों का गैप 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 17 में 10 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, लेकिन 1 पीछे 9। उसी तरह जब हम इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे 11 आएगा। ठीक है, 7 में 6 माइनस करेंगे 1। ठीक है, फिर 3 में 2 गया 1। अब इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो 13 आएगा। इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे 15 आएगा। तो अगला गैप हमारा कितना आना चाहिए? 17 का आना चाहिए। 17 का आना चाहिए। जैसे ही हम 17 के लिए हम ऐड करेंगे 5 और 5 कितना होता है? 10 और 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 6
और 7 और 8, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो अब 82 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन। समझ गए, आसान क्वेश्चन था, दोनों के बीच में गैप निकालना था। गैप में देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप 2 आ गया, इन दोनों के बीच का गैप 2 आ गया। अब ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो उसी तरह हम आगे बढ़ा देंगे अपनी सीरीज को भी और हमारा 82 सही आंसर आ जाएगा। समझ गए, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, फिर वही क्वेश्चन वही तरीके से आ चुका है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने को बोल रहा है कि 44 45 से 390, 390 से 545, 393 से 355 और 355 से 330। ठीक है, अब इसको आगे कैसे करेंगे, 435, 390, 355, 330। ठीक है, क्या करेंगे, इसको करेंगे सॉल्व कि कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है और कैसे आएगा। एक बार निकालने की कोशिश करिए कैसे आएगा ये। अब तक तो सॉल्व हो चुका होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कैसे कॉम्बिनेशन निकालेंगे। जब हमने देखा ये सीरीज बिल्कुल डाउन होती चली जा रही है, एकदम से डाउन नहीं हो रही है, धीमे धीमे डाउन हो रही है, तो इन दोनों के बीच का गैप हमारा कितना आएगा 45। कितना आएगा 45, जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45। जब हम 390 और 355 के बीच में हम गैप निकालेंगे तो कितना आएगा 35। कितना आएगा 35। जब इन दोनों के बीच का गैप निकालेंगे कितना आएगा 25। हमने क्या चीज गौर की, हमने गौर की एक चीज कि इनके बीच में, हम इन दोनों के बीच में कितना गैप आया 10 का गैप आया, 10 माइनस किया गया, इन दोनों के बीच में 10 माइनस किया गया। फिर अगले टर्म में हम क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे, और जैसे ही हम 10 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा इसमें 10 घटाने के बाद आएगा 15, और 15 को जब हम इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 315। ठीक है, 30 में जब 15 माइनस करेंगे तो 315 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए इसका लॉजिक क्या था। सीरीज हमारी धीमे धीमे घट रही थी, हमने क्या किया माइनस करना चालू किया। जैसे हमने इसमें माइनस किया तब हमें पता चला कि अच्छा इसमें फिर 10-10 का स्पेस भी जा रहा है, 10-10 को फिर घटाया, फिर हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में हम फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको करने की कोशिश करिए कैसे ये होगा। ठीक है, ध्यान देते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपके सामने ये एक वर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट के ये कोड्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, स्टेटमेंट के कोड दिए हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, इसके कोड ये दिए हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, इसका कोड ये दिया हुआ है। तो इनके बीच में फूड क्या है, फूड शब्द का हमें कोड निकालना है कि फूड शब्द का क्या कोड हो सकता है। क्वेश्चन में पूरा ना हमको नोट करना है ना ही कुछ करना है, हम देखेंगे कि पहले फूड शब्द कहां पर आया। तो फूड शब्द इस स्टेटमेंट में आया, पहले वाले में ही। पहले वाले में हम देखेंगे ईट टेस्टी फूड दिया हुआ है और उसका कोड दिया हुआ है। तो हम ईट और टेस्टी को क्या करेंगे, ईट और टेस्टी को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे किससे मैच हो रहा है। तो ईट हमारा थर्ड स्टेटमेंट से, टेस्टी हमारा सेकेंड स्टेटमेंट से। तो हम क्या करेंगे, इनको कोड को करेंगे। ईट कट गया, यहां पर कोड वाह और वाह कट गया। ठीक है, अगले में ध्यान देंगे, अगला वाला कैसे होगा। टेस्टी को हमने कट कर दिया, टेस्टी को हमने कट कर दिया। टेस्टी में कौन सा कोड मैच कर रहा है, नू, इनको मैच कर दिया। ठीक है, अब फूड बचा और फूड का कोड जो बचा, और क्या ये जो हमारा ऑप्शन में है, बिल्कुल सही ऑप्शन में है। तो जो हमारा सही ऑप्शन में है और यही हमारा आंसर होगा। आप सभी के सामने आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
एक निश्चित कोड भाषा में गाइड को YAMIAH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो रेस को किस तरह लिखेंगे? हमने क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पुराना ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। GUIDE, गाइड आ गया। इसका कोड लिखेंगे YAMIH। राइस को कैसे लिखेंगे? RAISE। अब ध्यान देंगे हमको करना कैसे है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम कौन सा रिलेशन लग रहा है, हम उसको ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा लग रहा है। जी को अगर हम ध्यान से देखें तो के की तरफ जाने में हमें कितना वैल्यू करना पड़ रहा है? +4 करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा ना कि जैसे जी से हम के की तरफ गए तो कितना ऐड किए? 4 ऐड किए। जब हम यू से वाई की तरफ आए, किसकी तरफ आए? यू से वाई की तरफ आए तो हमने कितना ऐड किया? सर 4 ऐड कर दिया। जब हम आई से एम की तरफ गए तो हमने कितना ऐड किया? 4 ऐड किया। डी से एच की तरफ गए तो कितना ऐड किया? 4 ऐड किया। ई से आई की तरफ आए तो कितना ऐड किया? 4 ऐड किया। हमको पता चला कि हम ऊपर वाले कोड में 4 ऐड कर रहे हैं तो नीचे वाला हमारा कोड आ जा रहा है, बिल्कुल आ जा रहा है। उसी तरह हम क्या करेंगे, हम इस वाले कोड में सब में क्या करेंगे? सब में +4 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सब में +4 करेंगे। लेकिन अब एक चीज ध्यान देंगे, हमें क्वेश्चन को जल्दी निकालना है। कैसे निकालना है? जल्दी निकालना है, हमें केवल सीखना है, क्वेश्चन में PhD नहीं करनी है। हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, VEKI, पहला लेटर हर एक चीज का डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है सर, हर एक चीज का डिफरेंट है। तो हमने देखा पहला वाला वर्ड कैसे आ रहा है, सेकंड वाले में हम जब 4 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेकंड वाले में जब हम 4 ऐड कर रहे हैं तो ए में हम क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। ए में क्या करेंगे? 4 ऐड कर देंगे। जैसे ही हम 4 ऐड करेंगे तो हमें एक वर्ड मिलेगा ई। क्या मिलेगा? ई। तो क्या पहला वर्ड ई है? बिल्कुल है। किस लेटर में है? सेकंड वाले में है। तो सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, हमने कर लिया, तरीके से किया, बाकी निकालने की हमको जरूरत नहीं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले में देखो, अगला एक कोड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कोड दिया हुआ है। हम इस कोड को कैसे निकालेंगे और इसको ध्यान में देंगे। ठीक है, कैसे? देखो, GEORGE, जॉर्ज दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल जॉर्ज दिया हुआ है। सर इसमें क्या हुआ है कि ये जो पहले के 3 लेटर हैं, क्या है? पहले के जो 3 लेटर हैं, जो पहले के 3 लेटर हैं, इनको उठा करके बाद में रख दिया गया है। GEO, बिल्कुल पहले के लेटर को उठा करके बाद में रख दिया गया है, बिल्कुल। और लास्ट के 3 लेटर को उठा करके आगे रख दिया गया है। हमने क्या किया? इसको वैसे ही हमने क्या किया? डॉक्टर को ऐसे 3 कर लिया, 3 पार्ट में। तो पहला का जो 3 लेटर है वो उठा करके लास्ट में रख दिया। तो पहले DOC सीरियल से आएगा। क्या DOC यहाँ है? नहीं है, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। DOC यहाँ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। DOC क्या यहाँ मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और पहले में ही DOC मिल गया तो हमारा डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया और यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन को जल्दी करना है हमें और नंबर लेकर के अगले क्वेश्चन में फिर बढ़ना है, क्योंकि हम अगर इस क्वेश्चन में अपना पूरा टाइम दे देंगे तो आगे का पेपर कैसे करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आ चुका है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, किसी कूट भाषा में ग्रीन को TIVVM के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में पार्टी को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। कैसे करेंगे? हमने देखा GREEN लिखा हुआ है, तो ग्रीन को हमने TIVVM लिख दिया।
हमको क्या पता चला कि अगला कोड हमको किसका फाइंड करना है, PARTY का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या करते हैं, अब हमने देखा कि ऊपर वाले स्टेटमेंट से नीचे वाला स्टेटमेंट कैसे आ रहा है। तो हमने देखा G से T की तरफ जाने में हमें क्या पता चला कि हमें बिल्कुल एक अपोजिट वर्ड जैसी फीलिंग आई, और फील आई तो मतलब आंसर ही है। R से I की तरफ गए तो भी क्या हुआ, अपोजिट वर्ड हुआ। तो उसी तरह E से V भी क्या हुआ, अपोजिट। E से V क्या मिला, अपोजिट। और N का अपोजिट क्या होता है, M। हमें पता चल गया ऊपर के सारे लेटर जो दिए गए हैं वो नीचे के सारे लेटर अपोजिट हैं। ठीक है, वैसे ही हमको क्या करना है, पार्टी के सारे लेटर को अपोजिट फाइंड करना है। क्या करना है, पार्टी के सारे लेटर को अपोजिट फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा लेटर हम फाइंड कर सकते हैं जो बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे हमने क्या देखा, Y बिल्कुल B, M, C और G, सारे लेटर अलग अलग हैं। Y का अपोजिट क्या होगा, B होगा। तो क्या हम आंसर D को सही मान सकते हैं? हाँ, क्योंकि सब में डिफरेंस है। क्या हम Y को अपोजिट करके B आंसर को सही टिक कर सकते हैं? बिल्कुल, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन से है। अगला क्वेश्चन किससे है, डायरेक्शन से है। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे स्टेटमेंट में बोल रहा है हमको बिल्कुल वैसा ही करना है। क्या कह रहा है, एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता और 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह फिर दक्षिण की ओर जब जाता है तो वह 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर है? ठीक है, बिल्कुल आसानी से करेंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि सर राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट भी बता दीजिए। राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको अपनी क्लास में बताया हुआ है। राइट और लेफ्ट वाला, जैसे जैसे आपको राइट और लेफ्ट मुड़ने को बोल रहा है वो आप लिखेंगे वैल्यू और कट कर देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन जब हाइपोटेनस टाइप में पूछ लेता है या एंगल टाइप में पूछ लेता है तो उसमें गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को हम कम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। हम अपने इस डायरेक्शन वाले पैटर्न पे केवल अपना बेसिक क्वेश्चन ही लगाते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका ही लगाते हैं। जैसे बोला है पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, तो हमने एक पॉइंट ये मान लिया। ठीक है, शुरुआती बिंदु हमने इसको नाम दे दिया A। ठीक है, शुरुआती बिंदु पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यहां से 5 किलोमीटर हमने चला दिया, बिल्कुल चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा दिए, 2 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर हमने उसको दाएं मुड़ा दिया और ये 5 किलोमीटर चला दिया। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा दिए और हम इसको 2 किलोमीटर चला दिए। बिल्कुल वैसे ही किए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा दिए, 4 किलोमीटर चला दिए, क्योंकि ये 5 था थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर हमने इसको 5 किलोमीटर चला दिया। जैसा जैसा बोल रहा है हमने बस वैसा ही किया है। कैसा किया है? जैसे जैसे बोल रहा है हमने बस वैसा ही किया है, बाकी हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, नहीं जाएगा, देखते हैं। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला देता है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। कैसे मुड़ता है? बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल हमने उसको 4 किलोमीटर चला दिया। ये 4 किलोमीटर हमारा चल चुका। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। कैसे चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। इसको शुरुआत से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे एक बार फिर से देखते हैं।
जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे वैसे करेंगे। देखिए एक आदमी है, हमने आदमी का पॉइंट ले लिया, ये आदमी बना दिया, पॉइंट ले लिया, या पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है तो हमने 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा दिए और 2 किलोमीटर चला दिए, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही किए। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, हमने इसको दाएं मुड़ा दिया और 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है तो दाईं ओर हमने उसको फिर मुड़ा दिया और 2 किलोमीटर चला दिया, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा दिए, इसको 4 किलोमीटर चला दिए, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर मुड़ता है, दक्षिण की ओर हम इसको 5 किलोमीटर चला दिए, जैसे जैसे उसने बोला हमने वैसे कर दिया। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, कैसे मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल हमने इसको 4 किलोमीटर चला दिया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, कैसे, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो शुरुआती बिंदु हमारा कहाँ था, शुरुआती बिंदु हमारा यहाँ था, यहाँ से यह कितनी डिस्टेंस हो गई, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये 2 किलोमीटर हो गया तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। और जब देखा ये टोटल कितना हो गया, अच्छा अगर हम टोटल देखें तो क्या ये यहाँ तक 5 किलोमीटर है, क्या ये यहाँ तक 5 किलोमीटर है, तो हमने कहा जी बिल्कुल 5 किलोमीटर। क्या ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 किलोमीटर था, ये तो बिल्कुल 6 किलोमीटर था। 5 और 6 को जब ऐड कर देंगे तो टोटल कितना किलोमीटर आ जाएगा, 11 किलोमीटर। क्या हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है 11 किलोमीटर, और यही हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन फिर बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से है। आप इस क्वेश्चन को घर पे एक बार बनाइएगा और इसका आंसर हमें कमेंट में करिएगा, यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फैमिली ट्री से है। इस क्वेश्चन को करेंगे कि ये क्वेश्चन जैसे जैसे आपको बोल रहा है हमें बस वैसे ही करना है। ए डी का पति है, ए जो है डी का पति है, ई यह ए की बहू है। ए जो है डी का पति है और ई जो है ए की बहू है, जिसका इकलौता पुत्र बी है। सी यह ए की मां है, सी का बी से क्या संबंध है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जैसे जैसे पहली लाइन बोला है हम बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमने डी बना दिया, ठीक है। डी का पति हमने किसको बना दिया, ए को, बिल्कुल जैसा बोला हमने वैसा ही बना दिया। माइनस साइन डिनोट करता है कि वह फीमेल है और प्लस साइन डिनोट करता है कि वह मेल है। ई यह ए की बहू है तो ए का कोई पुत्र होगा, डी का कोई पुत्र होगा, पुत्र की पत्नी होगी, वो कौन होगी, ई जो है ए की बहू, तो ए की बहू कौन होगी, ई, ठीक है, बिल्कुल पता चल गया। अब क्या करेंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे। जिसका हमने बोला था जो या जिसका आए, जिसका किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, जिसका इकलौता पुत्र बी है, तो इकलौता पुत्र कौन हुआ, बी हुआ, समझ में आया। अब अगली लाइन पढ़ेंगे, सी यह ए की मां है, ए की मां, ए की मां कौन है, सी, ए की मां कौन है, सी, बिल्कुल ए की मां कौन हुई, सी। सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से, बी की नजरों से देखेंगे, किसकी नजर से देखेंगे, बी की नजरों से देखेंगे, सी कौन होगी, ठीक है। बी ये है, बी की ये कौन है, पिता है, पिता की मां हमारी कौन होती है, दादी मां होती है, तो दादी मां के लिए हमारा क्या एक वर्ड आता है, ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर क्या हमारा सही आंसर है, बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण का
हमें रिलेशन फाइंड करना है, टी का रिलेशन पी से किस तरह है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे जो जो सिंबल दिए हुए हैं, जैसे एट द रेट दिया हुआ है तो एट द रेट, इन दोनों को कंबाइन करके क्यू और टी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। डॉलर का साइन दिया हुआ है तो डॉलर के बीच में कैसे क्या रिलेशन हो सकता है, परसेंटेज दिया हुआ तो परसेंटेज के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बनता है, आपको समझाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आप समझ जाएंगे ना इसको तो बहुत जल्दी से कर ले जाएंगे। ठीक है, ओ एट द रेट टी, ओ आगे रखेंगे, ओ हम मान लो यहां आगे रख लिए और टी यहां आगे पीछे रख लिए, जैसे ओ और टी एट द रेट है बिल्कुल वैसे ही कर लिए। ए जो है बी की मां है, बी की मां मतलब टी की मां, टी की मां कौन हुई, ओ हुई, तो ओ को हम माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, मतलब पता चलेगा फीमेल है। एल एट द रेट ओ, एल डॉलर ओ, एल यहां ओ यहां, ए बी का भाई है तो बी का भाई मतलब माँ का भाई कौन हुआ, मामा जी हुए। कौन हुए, मामा जी हुए। मामा जी किसके हुए, टी के मामा जी हुए। किसके मामा जी हुए, टी के मामा जी हुए। लेकिन ओ के क्या हुए, ओ के क्या हुए, भाई हुए, तो ओ के भाई कौन हुए, एल हुए। एल को हमने मामा जी मान लिया। ठीक है, अगला देखो, P परसेंटेज एल, P परसेंटेज P को यहां रखा, L को हमने यहां रख दिया। A जो है B की बहन है, A जो है B की बहन है, B की बहन L की बहन कौन हुई, P हुई। और मम्मी की बहन को हम क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। मौसी बहुत प्यारी होती हैं। देखो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, T की नजरों से देखेंगे, टी की नजरों से देखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था जो लास्ट में टी है जिसके साथ से लगा हो और जो पहले है उसकी तरफ से हम देखेंगे टी कौन है, बिल्कुल टी कौन है, तो देखेंगे माँ कौन है, ओ, टी की माँ कौन है, ओ। अब माँ की बहन हुई ना ये, क्योंकि ये भाई हैं तो ये बहन हुई, भाई की बहन बहन तो माँ की बहन बहन। माँ की बहन को हम क्या बोलते हैं, मौसी। मौसी सबसे प्यारी होती हैं, हाँ मौसी अच्छी होती हैं, हाँ। और मौसी को ही हम क्या बोलते हैं, आंट या आंटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ेंगे। यदि एक शब्द SIMULTANEOU को सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो शब्द के अक्षर को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाहिने से सातवां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे, ध्यान देना। और यही सबसे आसान तरीका हो जाएगा और जल्दी निकालने का तरीका हो जाएगा। हमने कोई क्या बोल दिया, सभी स्वरों को हटा दिया जाए, सभी स्वर को हटा दिया जाए। जैसे हमने आई को हटा दिया, बिल्कुल कट कर दिया, यू को कट कर दिया, ए को कट कर दिया, ठीक है, ई को कट कर दिया, ओ को कट कर दिया, यू को कट कर दिया, ई को कट कर दिया। अब हमारे पास बचे कौन कौन से, एस एम एल टी एन एस एन और डबल एस। अब हमको क्या करना है कि इनको एक फॉर्म में अरेंज करना है, लेकिन उससे पहले हम एक ये लाइन पढ़ लेंगे कि हमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए मतलब ए से लेकर के जेड की तरफ जाना है। किधर की तरफ जाना है, ए से लेकर के जेड की तरफ जाना है, हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक दूसरी लाइन पढ़ेंगे कि हमें फाइंड करने को क्या बोल रहा है। दाएं से सातवां मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। हमें सातवां अक्षर फाइंड करने के बारे में बोल दिया है, मतलब हमको इधर से तीसरा अक्षर फाइंड करना है, इधर से थर्ड अक्षर फाइंड करना है। 1 2 3 थर्ड अक्षर को फाइंड करेंगे हम। ठीक है, और पूरा नहीं निकालेंगे हम। क्या कैसे करेंगे, थर्ड अक्षर को जैसे ही हम निकालेंगे हमारा आंसर आपके सामने आ
जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? ए से देखेंगे क्या ए पूरी लाइन में है, नहीं है, बी है, नहीं है, सी है, नहीं, डी है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो पहला अक्षर कौन सा मिलेगा? पहला अक्षर एल मिल जाएगा क्योंकि पूरी लाइन में एल है। दूसरा अक्षर कौन सा मिलेगा? दूसरा अक्षर एल के बाद एम आता है तो हम एम लिख देंगे। क्या एम के बाद तीसरा अक्षर एन है? तो एन हमारा तीसरा अक्षर मिल चुका है। हम आगे की तरफ जाएंगे ही नहीं और एन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आप सबको समझ में आया इसमें हुआ क्या? इसमें क्वेश्चन में बोला गया था एक जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड में सबसे पहले हम सारे वावेल्स को हटा देंगे। हमने सारे वावेल्स को हटा दिया। सारे वावेल्स को हटाने के बाद हमको क्या करना है? उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। लेकिन हमने क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में लगाने से पहले हमें कौन सा वर्ड फाइंड करना है, किस नंबर प्लेस पे जाना है, हमें वो देखना है। उस देखने के बाद हम क्या करेंगे? उसका आंसर निकाल लेंगे। हमने क्या किया? सारे क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद निकाल लिया तो देखा, हमें पता चला कि जो 7th लेटर निकालना था तो हमें दाएं से 7th लेटर निकालना था, वो बाएं से 3rd नंबर पे आ रहा था। तो जब बाएं से वो 3rd नंबर पे आ रहा था तो वो 3rd नंबर वाला ही हम काउंट करके आगे बढ़ जाएंगे, आगे हम नहीं करेंगे। उसी तरह हमने जब बाएं से काउंट किया तो 3rd नंबर पे एन हमको मिल गया और एन हमारा पहले ही ऑप्शन में आ गया और यही हमारा सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन है। इस वेन डायग्राम को देखेंगे। भाई लॉक कर दो। वेन डायग्राम को देखेंगे, कौन सी संख्या उन महिलाओं को दर्शाती है जो न्यायाधीश हैं लेकिन पुलिस नहीं है? ठीक है, आपको ये दे रखा है, ये जो ब्रैकेट रेक्टेंगल है वो जज है, सर्कल वाला ओ है, ट्रायंगल वाला फीमेल है। क्या करेंगे? इसको देखेंगे। जैसे आप सब लोग इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक देखने के साथ साथ एक काम और भी करिए। आप देख रहे हैं तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, अगर इस चैनल को देख रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारी वीडियोस को। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमें उन महिलाओं को फाइंड करना है, उन महिलाओं को देखना है जो न्यायाधीश हैं लेकिन पुलिस नहीं है। पुलिस कौन है? नहीं है। तो पुलिस वाला सर्कल कौन सा हुआ? पुलिस वाला सर्कल रेड वाला हुआ। रेड वाले में कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए। रेड वाले में कोई भी सिंबल नहीं आया। हमको ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल के बीच का वर्ड फाइंड करना है। क्या ये सर्कल बीच में आ रहा है? सर्कल बीच में आ रहा है तो हमें इसको क्या करना है? हटाना है। हमें केवल इस पार्ट की वैल्यू देखनी है। ये पार्ट में वैल्यू कितनी दी है? 2। क्या हमारा ऑप्शन 2 है? तो क्या 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है? बिल्कुल 2 ऑप्शन हमारा सही है और यही हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है। एक राज्य विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों पर कितने प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है? सीधी भर्ती द्वारा कितने प्रतिशत लोगों को भरा जाता है? ऑप्शन है 100%, 50%, 75% और 25%। हमको क्या करना है? इनमें ही देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। ठीक है, जैसे राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार होती है, वो कितने % अपने पुलिस इंस्पेक्टरों को नियुक्त करती है? ये तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल जानना तो जरूरी ही हो चुका है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस क्वेश्चन आ गया आपसे रिलेटेड, तो इसको तो करना इंपॉर्टेंट हो गया। और ये क्वेश्चन आपको वैसे भी जानना ही चाहिए। कल को अगर कोई पूछ दिया समाज में कि आपसे कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा तो उसका आंसर क्या होगा, आप नहीं बता पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। आपको थोड़ी बहुत चीजें तो आनी चाहिए। ये तो वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखते हैं। राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर को स्वीकृत पद को कितना प्रतिशत सीधी भर्ती के द्वारा दिया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा 50%। क्या होगा? 50%। ठीक है, राज्य सरकार क्या करती है? ध्यान से देखिएगा। ये हो गई राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार क्या करती है? जो 50% होती है वो क्या करती है? नियुक्ति करती है। क्या करती है? नियुक्ति सीधी भर्ती के थ्रू करती है।
सीधी भर्ती के थ्रू करती है, और जो 50% हो गया वो इंटरनल नियुक्ति करती है, आंतरिक नियुक्ति। कैसे करती है? 50% आंतरिक। अब आंतरिक में क्या क्या आता है? जैसे कोई संविदा को तो अब खत्म हो गया है, जैसे कोई मृतक आश्रित पे हो गया या कोई प्रमोशन दे के हो गया, तो ऐसे भर्तियों को बोला जाता है आंतरिक भर्ती के थ्रू करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन में आपको केवल बॉडमॉस रूल लगाना है, और बॉडमॉस रूल जैसे ही आप लगाएंगे उसका आंसर आपके आंखों के सामने तुरंत आ जाएगा। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें जो वर्ड दिया हुआ है, जैसे ए का मतलब क्या है? ए का मतलब ऐड है, हमने लिख लिया। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है मल्टीप्लाई, हमने लिख लिया। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है घटाना, लिख लिया। और डी का अर्थ है भाग देना, तो डी का अर्थ है हमने भाग देना, लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसी स्टेटमेंट में हम उसको वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ए का मतलब है प्लस, छोटा सा बना दिए। डी का मतलब है डिवाइड, तो हमने छोटा सा डिवाइड बना दिया। बी का मतलब है मल्टीप्लाई, हमने बी का मतलब मल्टीप्लाई बना दिया। और सी का मतलब है माइनस, तो हमने माइनस बना दिया। अब इस इक्वेशन को इस तरह हम अरेंज करेंगे कि हमारे इन चारों ऑप्शन में से कोई सही आंसर हमको मिल जाएगा, बस हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। क्या हमें 15 मिल चुका है? इतने से क्या मिल चुका है? 15। ठीक है, अब 15 अगर मिल चुका है तो हम आगे की चीज देखेंगे। 23 प्लस 15 माइनस 40। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसा हमारा बॉडमॉस रूल कहता है। 5 3 8 2 1 3, 38 माइनस 40। 38 माइनस 40, ये माइनस छूट गया है, टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ी सी। जब 38 में 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आएगा? -2। क्या -2 हमें दिखा? बी ऑप्शन में दिखा, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन में ए का मतलब वही जैसे हमने आपको बताया था, आपको केवल लिखना है। क्या करना है? आपको केवल लिखना है 7 C2 A3 C3 और B6। सबसे पहले इनको क्या करेंगे? आप इनको वैल्यू पुट करिए। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सी का मतलब क्या दिया हुआ है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का सिंबल बना दिए। ए का मतलब क्या दिया हुआ है? ए का मतलब है प्लस, प्लस बना दिए। 3 सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बना दिए। और बी का मतलब क्या है? बी का मतलब हमें कहाँ दिया हुआ है? माइनस, तो हम -6 कर दिए। समझ में आया? क्या करेंगे? इन दोनों का पहले बॉडमॉस रूल के तहत सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14 प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 6। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17। क्या 17 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। समझ गए विक्रम राठौर? अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार है, फिर इसको करने की कोशिश करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कैसे क्या आया। एक कतार में ए, पी और क्यू बिल्कुल बीच में है, खड़ा है। पी कतार के आरंभ से 13वें पे है और क्यू कतार के अंत से 11वें स्थान पे है। ए और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? सॉल्व करना है, कर सकते हैं आप। देखिएगा कैसे करेंगे। हमने क्या किया? हमें पता है पी और क्यू, पी और क्यू। ए क्या है? बीच में खड़ा है, तो हमने ए को बीच में कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया हुआ है पी कतार के आरंभ से 13वें पे है, तो हमने पी की जो वैल्यू है 13 मान लिया है। कहां से? शुरुआत से मान लिया। फिर क्वेश्चन में दिया है क्यू कतार के अंत से 11वें पे है, तो हमने अंत से मान लिया कितने नंबर पे है? 11वें नंबर पे है, मान लिया। क्या दिया हुआ है? पी और ए, ये तो बीच में है। बीच में कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3। इनके बीच में कितने हैं? 1 2 3। अब हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है,
13 यहां पर है, प्लस 11 प्लस 3 ये 6 और 1 ये 7। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ? 31। बिल्कुल राइट आंसर। आपको 31 दिख गया, बिल्कुल, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, आपको आंसर सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। बाएं बी जो है बाएं छोर से 7वें पे है, तो हमने बायां छोर, ये हो गया दाहिना छोर और ये हो गया बायां छोर। ठीक है, तो हमने बाएं छोर से 7वें पे है, तो बी को हमने 7th प्लेस पे बना दिया। ठीक है, यदि बी को 5 स्थान दाईं ओर कर दिया जाए, तो हमने क्या किया, बी को 5 स्थान दाईं ओर कर दिया और बी सबसे दाईं ओर होगा। तो बी को अगर हम 5 स्थान इधर की तरफ प्लेस कर दें तो बी सबसे दाईं ओर आ जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, हमको पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं वो बताने हैं, कितने लोग हैं वो बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये 5 नंबर ये ऐड करने हैं, तो हमने इनको 5 नंबर लिख लिया, प्लस ये 7 नंबर और प्लेस था ना, तो हमने इन 7 को ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड किया तो क्या हमारे पास 12 आ चुका है, और 12 हमारा सही ऑप्शन होगा। समझ गए? अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे करेंगे, आसान क्वेश्चन है, डरो मत, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। हाँ, फेस वैल्यू दिया हुआ है, और जैसे ही इसका फेस वैल्यू दिया हुआ है, जैसे बी को देखो, बी की जो फेस वैल्यू दी है वो 2 है, सी की जो फेस वैल्यू है वो 3 है, ई की जो फेस वैल्यू है वो 5 है। उसी तरह एम की फेस वैल्यू कितनी होगी, 13। तो हमें क्या 13 ऑप्शन में दिख रहा है, केवल बीच वाले ऑप्शन को हमने इस वजह से मॉनिटर किया कि हमें सब में नहीं फाइंड करना, बीच वाले में हमें 13 दिख गया, लगा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ गए? राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, आसान सा क्वेश्चन है, इसको करेंगे। ये कैसे होगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से केवल एक बार सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, और बाकी सारे क्वेश्चन तो आसानी से हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये 5 है, 16 है, 12 है, ये 5 का रिलेशन 16 से है, तो 12 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, देखेंगे। हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर किया, फिर क्या किया, जैसे ही हमने 5 का स्क्वायर किया तो हमें पता चला कि जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 1, ये कर देंगे तो क्या हमारा वैल्यू 16 आ रहा है? बिल्कुल सर। जैसे 5 की वैल्यू 25 माइनस 5 2 जा 10 किए थे, 10 में माइनस 9 किए थे, 9 आ गया, और 9 को जब हम माइनस किए तो हमारा क्या वैल्यू आ गया, 16। उसी तरह हम इसमें करेंगे, जैसे ही हमने 12 का स्क्वायर किया और 12 2 जा 24 और माइनस 1 23 किया, तो हमारे पास 1 2 1 आंसर आया, और यही हमारा डी ऑप्शन आ गया। समझ गए कैसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 5 है तो हमने क्या किया, ये एक हमारे स्टूडेंट है विक्रम राठौर, इन्होंने बताया हुआ है। जैसे देखिएगा, इन्होंने एक नया लॉजिक बताया है कि जैसे 5 है, 5 में हम -1 करेंगे। क्या किया, -1 किया, और -1 करने के बाद हमारा आंसर आया 4। 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 16 आ गया। वैसे ही 12 में हमने -1 किया तो 11 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 1 2 1। क्या हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल। मैंने आपको बताया एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को शांति से सॉल्व करना है, और वही हमारा आंसर निकाल करके देगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ चुका है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए विक्रम।
देखिए कैसे होगा, आपको इन समूह में से कौन सा संबंधित नहीं है हमें केवल वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, M से P तक जाने में हमको कितने प्लेस ऐड करने पड़े, 3 ऐड करने पड़े। कितने ऐड करने पड़े, 3 ऐड करने पड़े। तो हमने क्या किया, 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, देखो D से G तक हमने क्या किया, 3 को ऐड कर दिया। लेकिन A से जब E की तरफ गए तो हमको 4 ऐड करना पड़ा। कितना ऐड करना पड़ा, 4। जब C से F की तरफ गए तो कितना ऐड करना पड़ा, 3। और R से U की तरफ गए तो कितना ऐड करना पड़ा, 3। तो हमारा क्या आंसर AE सही होगा, क्योंकि यही तो डिफरेंट पूछ रहा है ना, संबंधित नहीं है। तो यही हमारा ऑड आंसर आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है, कंट्रोल, डायरेक्ट, मिसमैनेज और कंडक्ट, इनमें से डिफरेंट फाइंड करना है। तो इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा, कंट्रोल, डायरेक्ट, मिसमैनेज और कंडक्ट। कैसे, हाँ, इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे और मीनिंग के अकॉर्डिंग कंट्रोल, डायरेक्ट और कंडक्ट बिल्कुल एक जैसे मीनिंग है, लेकिन मिसमैनेज अलग है, जो अपोजिट वर्ड है, और यही अपोजिट वर्ड की वजह से बिल्कुल सही आंसर आएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डाइस से रिलेटेड है। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर बताना है। नहीं होगा, चलो आओ बताते हैं ना। देखिए इसमें P के विपरीत पूछ दिया है, किसके अपोजिट पूछ दिया है, P के विपरीत, MNOPQRS एक फलक है और P के अपोजिट पूछ दिया है। तो हम देखेंगे क्या P के साथ साथ N और O मिल गया, N और O क्या और कहीं पर भी है, तो N और O यहां पर भी है। इस वाले में देखेंगे N और O नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। 2 एक साथ मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, इनमें क्रॉस लगाएंगे, N को कट कर देंगे, NN, O को कट कर देंगे, OO। P के अपोजिट हमको क्या दिख रहा है, M, क्या M हमारे ऑप्शन में है, वही सही आंसर हो गया। समझ गए। अगला देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना है और आंसर बताना है। 5 सेकंड फिर है आपके सामने, देखिएगा कैसे करेंगे। नहीं आया, अच्छा D है, ठीक है, देखिएगा कैसे। ये ऐसे बना दिया, इसको ऐसे करके बना दिए, ऐसे बना दिए, ये ऐसे कर दिए, इसको हमने ऐसे कलर कर दिया। क्या है, लेकिन नहीं कलर करेंगे क्योंकि आगे वाले में कलर नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसी आकृति क्या आपको कहीं दिख रही है, लाइन भी नहीं है, क्या ऐसी आकृति आपको कहीं दिख रही है, आपको केवल एक ही में दिख रही है। यहां प्लस बना दिया, इसका कोई रोल नहीं, सिंबल बना दिया, इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि और कहीं फिगर में नहीं है। केवल D ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। समझ गए। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें केवल स्क्वायर फाइंड करने हैं, स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर फाइंड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था ये एक स्क्वायर है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन एक बड़ा वाला भी काउंट करते हैं तो टोटल फिगर कितने हो जाते हैं, 5। पूरे में काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो हमने 4 × 5 20, तो हमने 20 लिख लिया, बिल्कुल यहां पर हमने 20 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सारे काउंट करेंगे कि सारे बॉक्स कितने थे। ठीक है, सारे बॉक्स काउंट करने के लिए फिर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 काउंट कर लिया, 8 लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब देखो, अब हमने एक बड़ा वाला काउंट करना भूल गए थे, ये बड़ा वाला, क्या हमने इसको काउंट कर लिया, क्या हम 1 लिख सकते हैं। अगले में देखो, एक ये वाला काउंट करना भूल गए थे, तो हमने क्या 1 और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सर इस डिब्बे के अंदर हम ये भी तो काउंट नहीं किए थे, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 28 9 10 11, तो क्या 31 आंसर आ जाएगा। 31 हमारा
सही आंसर आ चुका है, समझ गए, 31 सही आंसर आ चुका है और यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 4 नंबर्स दिए हुए हैं। आपके सामने ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी, आपके सामने ये पूरी एक श्रृंखला दी हुई है नंबर्स की, और इसमें कौन सा एक जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या है। एक आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके ठीक पहले ऑड नंबर हो। क्या हो? ऑड नंबर हो। वही देखिएगा, टोटल काउंट करने हैं कि वो टोटल नंबर कितने। ठीक है, कैसे? ये एक पूरी लाइन विषम श्रृंखला की है। ठीक है, ऐसी कितनी सम नंबर होने चाहिए? ये हो गया सम नंबर। ऐसे कितने सम नंबर हैं जिनके ठीक पहले एक ऑड नंबर है? ठीक है, सम नंबर को हम देखेंगे। सम के पहले 2 के पहले एक ऑड है, क्या ये एक हमारा होगा? 6 के पहले 3 है, क्या ये एक हमारा बिल्कुल सही में? 8 के पहले 7 सही बन जाएगा। 4 के पहले 8 है, सम नंबर आ गया, नहीं होगा। 2 के पहले 3 है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 के पहले एक 7 है, सम नंबर के पहले एक ऑड नंबर मिल गया हमको, लेकिन 4 के पहले 6 नहीं मिला, 2 के पहले 7 मिल गया। अब इन सबको हम काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? इन सबको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या 6 हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन में 6 है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ चुका है। एक बॉक्स में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, जिसका मूल्य 315 रुपए है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्के समान है। बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, देखिएगा, हमने 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के को हमने x मान लिया, बिल्कुल। 1 रुपए के सिक्के को हमने x मान लिया, बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 2 रुपए के सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्कों को हमने 2x मान लिया और उनकी वैल्यू कितनी है? 315, बिल्कुल। क्या 1/2 कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। अगली लाइन पे आएंगे, 1/2x प्लस 3x, ठीक है, इक्वल टू 315। बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, इसके नीचे 2 करेंगे, इधर मल्टीप्लाई 2 से भी करेंगे। ठीक है, 6x प्लस x इक्वल टू 315। ठीक है, 7x इक्वल टू 315 मल्टीप्लाई बाई 2। 7 से कट करेंगे, 7 चौक 28, 7 5 35। ठीक है, और 45 इंटू 2 टोटल आ जाएगा 90 आ गया। आपसे उसने पूछ दिया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है। 50 पैसे के सिक्के, जब आपके सामने सारे सिक्के डिवाइड किए गए, क्या किए गए? डिवाइड किए गए 90। तो अब हम क्या हुआ कि हमको टोटल नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या फाइंड करनी है। क्या करनी है? टोटल नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या फाइंड करनी है। तो हमने कैसे किया? 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 1/2। कितने थे? 90 टोटल सिक्के आ गए, और इसमें 50 पैसों की संख्या कितनी थी? तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 45। क्या 45 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल, 45 हमारा सही आंसर निकल आएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको R दिया हुआ है, N दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है। इनके बीच में रिलेशन कौन सा है? इस रिलेशन को हमको फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यू लिखेंगे। R की वैल्यू 18,
n की वैल्यू 14। समझ में आया? बिल्कुल। q की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी? q की वैल्यू 17, y की वैल्यू 25। समझ में आया? c की वैल्यू क्या होगी और g की वैल्यू क्या होगी? c की वैल्यू 3 आता है क्योंकि ये b के बाद तीसरा नंबर है, और g की वैल्यू 7। ठीक है, g7 सबमिट होता है, उससे याद रखो। ठीक है, अगला देखो k और s दिया हुआ है, तो k की वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी और s की वैल्यू 19 होगी। समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, जब हम r और n को ऐड करेंगे, 18 + 14 करेंगे, कितना आएगा? 30, 8 4 12, 2 और 2 1 3, 32। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। हमने ऐड किसको किया? r + n को। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है? q + y। q + y को ऐड करेंगे तो 17 + 25, 17 + 25, तो जैसे ही ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा? 42। लेकिन परंतु अब क्या करें, इसमें तो 42 आया। अगला फिर देखते हैं, अगला क्या किया हमने? c + g, इन दोनों को ऐड किया तो 7, 3 + 7 आया 10। लेकिन अब क्या करें भाई साहब, अब हमको इसमें 2 माइनस करेंगे तो हमें 40 मिलेगा, और अगर इसमें 2 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा। अगला भी सीरीज वैसा ही होगा। ठीक है, अगर 2 मैच कर गए तो तीसरे को मैच करने की जरूरत ही नहीं। तो हमें उसने पूछ दिया है असंगत छवि कौन सी है, तो हमें यही लग रहा है क्योंकि इसमें 2 माइनस करने की बात अगर हम करते भी हैं 2 माइनस, तो ये आ जाएगा 30, जो 32 के इक्वल नहीं है। तो इस वजह से ए आकृति हमारी बिल्कुल अलग हो जाएगी, और ए का मतलब फर्स्ट, और फर्स्ट वाला किसमें दिया हुआ है? बी में। समझ गए? यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें से कौन सी संख्या जो है वो गलत दी हुई है? क्या दी हुई है? गलत दी हुई है। इस गलत को फाइंड करना है। सीरीज दिया हुआ है 6, 12, 20, 25, 42, 56 और 72। ठीक है, इसमें से कौन सी गलत है हमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिएगा 6 और 12, 6, 12, 20, 25, 42, 56, 72। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का है। 12 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का है। 20 और 25 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। गड़बड़ हो गया ना? यहां 2 का डिफरेंस इंक्रीमेंट हुआ, तो अगर हम यहां 10 का इंक्रीमेंट करें, ठीक है, और 10 का इंक्रीमेंट करने पर हमारा 20 से वैल्यू अगर 30 कर दें, फिर उसके बाद यहाँ 12 ऐड कर दें, तो क्या हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो 5 ऐड हुआ, तो यही जो 25 है ना, यही गलत हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें 25 सही आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बोला है कि गलत वर्ड, तो गलत तो 25 दिया हुआ है ना, तो जैसा ही गलत 25 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल उसको ही कर देंगे। आंसर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इनपुट का है, सीरीज का है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, टी क्यू यू ए। अब हमको फर्स्ट में टी के साथ कौन सा ऐसा सिंबल है, तो टी की तरफ से देखेंगे, टी को एन की तरफ से देखेंगे तो हमें एन की तरफ छोटा सिंबल मिल रहा है। अगर ये 2 सिंबल हैं तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है। क्या ये सिंबल यहाँ पर है? तो नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। क्यू से टी की तरफ जाएंगे तो क्या ये सिंबल मिला हमको? ये मिला। ये सिंबल यहाँ पर है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड सही, तो सेकंड वाला सही किसमें दिया हुआ है? बी में। तो बी वाला ऑप्शन कौन सा है? डी। तो क्या ये डी सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपको एक श्रृंखला दी हुई है, उसमें फोटोज दी हुई हैं। इनमें से आपको कौन सा अगला टर्म होगा, ध्यान देंगे। पहला ये शेडेड पोर्शन है, इसके जस्ट बाद वाला यही वाला पोर्शन खाली करके इसको और इसको 2 को भर दिया गया है। हमने 2 को भर दिया। अब क्या हुआ? ये वाले को खाली कर दिया
हाँ, अब हम नीचे के 3 भर दिए, ठीक है। अब इसको खाली कर दिया और ये और ये और ये 4 भर दिए, ठीक है, 4 भर दिया। पहले वाला खाली कर दिया, ये इसको खाली कर दिया, बाकी के हम भर दिए, ठीक है। जब हम इसको खाली कर देंगे तो क्या हम यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं? इस वाले से स्टार्टिंग करेंगे तो इधर भरेंगे, ये नहीं होगा। इधर वाले से स्टार्टिंग हुई, नहीं हुई, इसको छोड़ देंगे। इधर वाले से हुई, हाँ सर हुई स्टार्टिंग, लेकिन ये इधर से हो रही, इसको छोड़ देंगे। सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन सही निकल जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला है आपके सामने, इसमें से प्रत्येक मध्यांक में से 4 को घटाया जाता है। एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में 5 वर्ड दिए हुए हैं। इन 5 वर्ड में देख रहे हो हमको क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मध्यांक में से 4 को घटाया जाता है और फिर अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। तो कौन सा अंक मध्य संख्या के बीच में होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम आपको आसान वाला तरीका बताते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया है, हमें उस क्वेश्चन को फाइंड करने से पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और स्टेटमेंट को पढ़ करके हमें पूछा क्या गया है उस पे ध्यान देना है। कौन सा अंक मध्य संख्या का एक प्रथम अंक होगा? ठीक है, तो मध्य संख्या का प्रथम अंक, तो मध्य संख्या हमारी ये है। अब मध्य संख्या में क्या किया गया है कि -4 किया गया है, -4 किया तो 8 में से -4 जाएगा 244। अब क्वेश्चन बोला है कि कौन सी संख्या मध्य संख्या होगी? मध्य संख्या तो हमने फाइंड कर लिया, अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। अब 4 को इधर कर दिया, 4 को इधर कर दिया और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 4 2। अब इसने पूछ दिया मध्य संख्या का प्रथम अंक तो 4 ही होगा ना, तो क्या 4 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल, यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ दिया है, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? स्वतंत्रता के बाद जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो उस समय पहली सुधार नीति केरल में हुई। पुलिस सुधार समिति पहली कहां पर बनी? केरल में बनी और 1959 में बनी थी। किस वर्ष बनी थी? 1959 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था? गांधी जी जब नमक सत्याग्रह पर गए थे उस समय आंदोलन किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था। अब सरोजिनी नायडू के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन जानेंगे। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर बनी और किस नदी पर बनी है? ये नर्मदा नदी पर बनी है। किस पर बनी है? नर्मदा नदी पर बनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नर्मदा नदी पर ये किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। किस में है? गुजरात राज्य में है। कितनी बड़ी बनी है? तो 182 मीटर की बनी है। कितनी बड़ी बनी है? 182 मीटर की बनी है। ठीक है, फिर आपसे पूछ देता है कि ये किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? तो सरदार पटेल की है। किसकी है? सरदार पटेल की है। ठीक है, सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर आपसे पूछ दे इस जो है ये मूर्ति जो बनी थी इसका उद्घाटन किसने किया और किस दिन किया, तो इसका उद्घाटन जो हुआ 31 अक्टूबर 2018 को हुआ। इसका उद्घाटन किया किसने था? तो हमारे जो पीएम है बहुत प्यारे मोदी जी, उन्होंने किया था। किसने किया था? मोदी जी ने किया था। अगर आपसे इस क्वेश्चन को और पूछ देता है कि इस मूर्ति का बनाया किसने था, वास्तुकार कौन था? राम वन सुतार। तो इस मूर्ति को बनाया किसने था? राम वन सुतार ने। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
अब हम लोग कल फिर मिलेंगे अपने एक नए प्रैक्टिस सेट सेशन में। कल फिर हम इसी तरह के लाजवाब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।